हेलो स्टूडेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज हम सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स comprises of all single cell यूकेरियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। इनका हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक हैबिटेट है। सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकेरियोट्स है तो इनकी यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मोनेरा किंगडम के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन मींस गैमेट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इतनी क्लासेस, 5 क्लासेस: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइसोफाइट्स और प्लैंक्टन। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड डेसिडिड्स, जिनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्राइसोफाइट्स ग्रुप में डायटम्स और गोल्डन एल्गी मींस डेसिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। दोनों टाइप के वाटर में, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी ये प्रेजेंट है। दे आर माइक्रोस्कोपिक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। यूनिसेलुलर है तो ये माइक्रोस्कोपिक है और इनमें से अधिकतर जो है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अभी डायटम्स: सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। दो ओवरलैपिंग सेल से कवर से इनकी सेल वॉल जो है वो बनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वॉल ऑफ एम्बेडेड विद सिलिका एंड डस्ट आर इंडेस्ट्रक्टाइबल। इनकी सेल वॉल जो है उसमें सिलिका प्रेजेंट है, इसीलिए इंडेस्ट्रक्टाइबल है। इजीली डिस्ट्रक्शन इनका नहीं होगा। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट व्हिच इज रेफर्ड टू एज डायटमेसियस अर्थ। ये डायटम्स की डेड डायटम्स अपने पीछे अपनी सेल वॉल जो है उसको डिपॉजिट करते जाते हैं और उसकी सेल वॉल में अभी हमने देखा था काफी अमाउंट में सिलिका है। तो इन डायटम्स का जो डेड बॉडी है या कहें कि जो डेड पार्ट्स है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट है, इसे डायटमेसियस अर्थ कहते हैं। डायटमेसियस अर्थ और सॉइल का यूज पॉलिशिंग में, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए भी किया जाता है। सो डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ओशंस के अंदर जो एक बड़े प्रोड्यूसर एज ए फूड प्रोड्यूसर डायटम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो डायटम्स सेल वॉल जो है वो दो ओवरलैपिंग सेल्स की बनी है, कवर की बनी है। सेल वॉल में इनके सिलिका प्रेजेंट है, इसीलिए इंडेस्ट्रक्टिबल भी है। और इनके डेड होने पर ये डायटम्स जहां डिपॉजिट होते हैं तो वहां काफी ज्यादा अमाउंट में इनकी सेल वॉल और उसमें सिलिका प्रेजेंट है। डायटमेसियस अर्थ या सॉइल कहेंगे, इसका यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए किया जाता है। ओशंस के ये चीफ प्रोड्यूसर भी है। डायनोफ्लेजिलेट्स: These organisms are mostly marine and photosynthetic. Mostly कौन सा हैबिटेट है? मेराइन वाटर हैबिटेट है और ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑटोट्रोफिक है। They appear येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। अब इनका कौन से कलर में इनको अपीयर होना है, किस कलर में ये अपीयर होता है, ये डिपेंड करता है कि इनकी सेल में जो मेजर पिगमेंट है वो कौन सा है। तो मेजर पिगमेंट के प्रेजेंस के बेसिस पे ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड
Cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Cell wall की outer surface पे stiff cellulose की plates present है. Stiff means hard cellulose की plates की बनी हुई cell wall इनमें present है. इनमें 2 flagella होंगे. One lies longitudinal, एक क्या होगा longitudinal होगा, और second जो है वो क्या होगा transversely होगा in a furrow, एक नोच में, एक फुरो में, एक कैविटी के अंदर 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में और एक ट्रांसवर्सली पोजीशन में. रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स एग्जांपल गोनियोलेक्स undergoes rapid multiplication which make the sea appear red. रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स अभी हमने देखा था कि ये जो फ्लेजिलेट्स है, जो डाइनोफ्लेजिलेट्स है वो अलग अलग कलर के अपीयर होते हैं. वो डिपेंड करता है कि इनमें मेन पिगमेंट कौन सा है. तो उस बेसिस पे जिनमें मेन पिगमेंट ग्रीप्सोसाइट्स नेम का रेड कलर पिगमेंट्स है वो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स. एग्जांपल इसी में गोनियोलेक्स. ये क्या करते हैं, बहुत रेपिडली क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. तो इनके फास्ट रेपिड मल्टीप्लिकेशन से सीज जो है वो उसका कलर जो है वो रेड कलर का दिखने लगता है, जिसे हम रेड टाइड्स भी कहते हैं. और ये रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स कुछ टॉक्सिक मटेरियल, कुछ टॉक्सिन्स, पॉइजनस केमिकल भी रिलीज करते हैं जो मेराइन एनिमल्स, ओशंस में रहने वाले एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल भी है. यूग्लिनोइड्स दे आर मेजरली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. इनका हैबिटेट कैसा है, फ्रेश वाटर habitat. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which make their body flexible. इनकी सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. सेल वॉल की बजाय इनकी सेल जो है वो एक प्रोटीन रिच लेयर से कवर्ड है. ये प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है. तो यहाँ पे इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है, जिससे इनकी सेल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिहेव लाइक हेटेरोट्रोप्स व्हेन डेप्रिव्ड ऑफ सनलाइट. अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक है, और सनलाइट की एब्सेंस में ये हेटेरोट्रोफिक है. अदर ऑर्गेनिज्म से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं. तो एज ए ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों फॉर्म में ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. इनके जो पिगमेंट्स, क्योंकि ये फोटो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनमें जो पिगमेंट्स है वो हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं. तो ये इनमें हम एक एडवांस्ड कैरेक्टर कह सकते हैं कि इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. ये न्यूट्रिशन में कैसे हैं, हेटेरोट्रोफिक, और हेटेरोट्रोफिक में भी कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है. डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है. बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. इनकी सेल जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को, डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स को इनगल्फ करके और उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करती है. अंडर सुटेबल कंडीशन, जब इनके लिए सुटेबल कंडीशन होगी, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन. ये सेल्स एक ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होने लगती है, और इनका ये जो एक एग्रीगेशन बनता है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स. जो सेवरल फीट्स तक ग्रो करता है और स्प्रेड, फैल जाता है. कौन सी कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, सुटेबल कंडीशन में ये इकट्ठे होंगे, कोलेक्ट होंगे और एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर, एक कॉलोनी बनाएंगे जिसे प्लाज्मोडियम. अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग. जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल नहीं है, जब अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और इन फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे. तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर की हेल्प से खुद को मल्टीप्लाई करते हैं. स्पोर प्रोसेसेस, इस कंडीशन में स्पोर बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में इन पे बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स प्रोसेस थ्रू वॉल्स
which protect them for a long time under adverse conditions। क्योंकि ये स्पोर्स कौन सी कंडीशंस में बन रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, तो इन स्पोर्स के बाहर एक वॉल प्रेजेंट है। ये वॉल इनको क्या करती है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इस तरीके की अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। अब इन स्पोर्स का डिस्पर्जन कैसे होता है? स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तेज जब हवाएं चलेगी एयर विंड के थ्रू ये स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये हेटेरोट्रोप्स है, प्रीडेटर या पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं, और प्रीडेटर के फॉर्म में ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है, तो ये अदर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर एज ए पैरासाइट्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, यानी हम इनको सिंगल सेल वाले एनिमल्स कह सकते हैं। फॉर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिशन के बेसिस पे हेटेरोट्रोफिक है। हेटेरोट्रोफिक में ये प्रीडेटर्स हो सकते हैं और पैरासाइटिक हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर इनको हम एनिमल्स कह सकते हैं। फोर ग्रुप्स, फर्स्ट इसमें अमीबोइड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट अमीबोइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर, शी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में हैबिटेट फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet। जैसे ही फूड पार्टिकल्स इनके पास में आएगा, इनकी सेल मेम्ब्रेन से स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी जो फूड पार्टिकल को, प्रे को कवर करके और फिर उसको अपनी सेल के अंदर इनगल्फ करती है। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को कैप्चर करते हैं और मूव भी करते हैं। इनमें से कुछ अमीबोइड प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स के भी फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें एक एग्जांपल है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। सेकंड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनमें मूवमेंट के लिए क्या होगा? फ्लैजिलेटेड मींस फ्लैजिला। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। इस ग्रुप के एनिमल्स, इस ग्रुप के मेंबर्स या तो फ्री लिविंग होंगे या अदर एनिमल्स पर एज ए पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसी ग्रुप का एक प्रोटोजोन्स ट्रिपेनोसोमा है जो एज ए पैरासाइट्स ह्यूमन बीइंग में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करता है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड है, ये इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला। नेक्स्ट, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड मींस इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे। दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये एक्वाटिक है और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनकी सेल पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं पैरामीशियम का। दे हैव ए कैविटी, गुलेट, that open to the outside. The coordinated movement of cilia steers the water laden with food into it. तो इनके ऊपर ये जो थाउजेंड्स नंबर में जो सीलिया है, इनकी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से ये वाटर की एक करंट प्रोड्यूस करते हैं और उस वाटर के थ्रू फूड को कहाँ लेते हैं? अपनी गुलेट के अंदर, अपनी कैविटी के अंदर एंटर करते हैं। पैरामीशियम। And next, sporozoans. They are diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Sporozoans इनमें मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक स्पोर-लाइक, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर-लाइक स्टेज बनती है जो इन्फेक्टियस स्टेज होती है। तो इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्टियस स्पोर-लाइक स्टेज बनती है। इसमें एक नोटोरियस एग्जांपल है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। तो हमारा ये सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा।
फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट में मोनेरा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड किंगडम फंजाई की स्टडी करेंगे।